वो कहते हैं कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए तब हम आपको रखें। करेक्ट। कोई भी जॉब, कोई भी बिजनेस, इट्स पीपल बिजनेस। सीख तो लेते हैं लेकिन लोग जॉब नहीं ले पाते। जेडी पे मत जाइएगा, क्योंकि जेडी पे कुछ और लिखा होता है जॉब डिस्क्रिप्शन पे। कभी अपनी वीकनेस किसी को दिखाओ मत। ये एक डिग्री और एक सर्टिफिकेट उनकी कीमत नहीं है। आप सवाल पूछोगे कैसे और किससे पूछोगे, वो मैटर करता है। दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं विजयांत शर्मा सर। सर ने बहुत ही रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम किया हुआ है, लाइक जेनपैक, एडोबे। और आज का जो पॉडकास्ट है वो फ्रेशर को ध्यान में रखते हुए किया गया है। एक्चुअली जो प्रॉब्लम फेस करते हैं जब वो अपने कॉलेज से पास आउट होकर निकलते हैं, तो लाइक पहली जॉब लेना, फिर जो जॉब का एक नया एटमॉस्फेयर होता है उसमें कैसे एडजस्ट करना, और भी बहुत सारी इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन हमने डिस्कस की है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि पॉडकास्ट पूरा देखिएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सपोर्ट से ही हमें मोटिवेशन मिलती है। सो सर, स्वागत है आपका, वेलकम। एंड सर, बिफोर गो अहेड आई लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि आप अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताएं। Thanks, Sandeep, for inviting me. I am Vijayant Sharma. I have close to around 20 years of experience across different industries. और मेरी शुरुआत around 2005 में हुई थी. And since then I've been with 3 different companies and worked in different sectors, starting from insurance into finance, credit cards, domain, and everything. And after that, I joined Adobe, where I worked with, I think, 12 years. Oh. And yeah, I have just recently left Adobe. So, sir, based on your experience, like as you mentioned, एक फ्रेशर जो जॉब ढूंढने के लिए मार्केट में आता है, या हाल ही में जिसने ग्रेजुएशन की होती है, सबसे बड़ा चैलेंज सर उसके लिए होता है कि पहली जॉब लेना। So, उसमें what key factor do you think make a candidate stand out in the hiring process? See, it's a drawback of a job market in a way कि वो कहते हैं कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए तब हम आपको रखेंगे। करेक्ट सर। और हमारे फ्रेश ग्रेजुएट्स के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। फिर क्या करें? आप एक्सपीरियंस कैसे ले सकते हैं एज अ फ्रेश ग्रेजुएट जिन्होंने इस साल ग्रेजुएशन करी है, अभी जून जुलाई में जिन्होंने ग्रेजुएट करा है। आई एम टॉकिंग फ्रॉम अ नॉर्मल ग्रेजुएशन, नॉट अ इंजीनियरिंग और नॉट अ मेडिकल ग्रेजुएशन, बट एक नॉर्मल ग्रेजुएशन अगर आपने करी है तो आप कहाँ से एक्सपीरियंस ले सकते हैं? आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं कहीं इंटर्नशिप करके, आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं कहीं फ्रीलांस करके। जैसे आपने भी अभी मुझे स्टार्टिंग में जो हम बात कर रहे थे, आपने बताया कि आप फ्रीलांस भी करना शुरू करा था आपने। वो एक तरीका है। फ्रीलांस बहुत सारी चीजों में हो सकता है। एक बीकॉम ग्रेजुएट है, आपके घर में किसी का बिजनेस है, या आपकी फैमिली में कोई बिजनेस कर रहा है, या आपके पड़ोस में कोई बिजनेस कर रहा है, आप उसका क्या कर सकते हैं? आप उसके अकाउंटिंग में हेल्प कर सकते हैं। आपके पास बिजनेस की नॉलेज है, आपके पास कॉमर्स की नॉलेज है, जो भी आपको बीकॉम में पढ़ाया होगा, आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस की नॉलेज है, आपको बैलेंस शीट बनाना आता है, आप थोड़ा सा जीएसटी का सीख लीजिए, आप उनको हेल्प कर दीजिए, उनको जीएसटी कैसे फाइल करना है। वो जब आपका एक एक्सपीरियंस होगा कि आपने जो पढ़ा है वो तो आपको आता है, वो आना चाहिए, पहली बेसिक चीज तो वो। लेकिन उसके बाद जब आपको एक एक्सपीरियंस लेना है, एक एक्सपोजर लेना है, आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए, आपको कहीं ना कहीं तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और इसमें दूसरी चीज मैं एक ऐड करना चाहूंगा कि आप अगर फ्रीलांस आप करते हैं या आप किसी की हेल्प कर रहे हैं और आपको एक एक्सपोजर मिल रहा है, आप जब भी इंटरव्यू में जाएंगे आप उसको अपने रेज्यूमे या अपने सीवी में डालेंगे कि मैंने ये करा किया है, मैंने बीकॉम 85% से करी है, 75% से करी है, 95% से करी है। वो उतना मैटर नहीं करता जितना कि आपने जो पढ़ा है या आपने जो नंबर स्कोर करे हैं कि आप उसको रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। जब आप रियल लाइफ में अप्लाई करना शुरू करेंगे, वो आपको सिर्फ इसका एक्सपोजर नहीं देगा जो आपने पढ़ा है, वो आपको उसके सराउंडिंग चीजों का भी एक्सपोजर देगा। तो सर, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि कई बार जो फ्रेशर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर करते हैं, क्योंकि होता है कि कॉलेज का एटमॉस्फेयर कुछ अलग होता है
और फिर वो कॉर्पोरेट में आते हैं। सो वो काफ़ी सारे कॉमन मिस्टेक करते हैं और वो उनको तब रियलाइज़ नहीं हो रही होती कि यार ये मैं गलती कर रहा हूँ, क्योंकि देखा जाए तो उस टाइम पे उनको अपना वर्क चैलेंजेस भी देखने हैं, कोई कलीग है उसको हैंडल करना है, सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं और कुछ इस तरह के चैलेंजेस आते हैं। तो सर उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्या सजेशन रहेगा कि अगर कोई पहली जॉब अपनी ज्वाइन करता है तो उसको चीज़ों को कैसे देखना चाहिए और चीज़ों को कैसे मैनेज करना चाहिए और क्या गलतियां हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए? कोई भी जॉब, कोई भी बिजनेस, इट्स पीपल बिजनेस। आप कहीं भी जाएं, स्कूल कॉलेज के बाहर, इट्स ऑल अबाउट पीपल। आप लोगों से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कब इंटरेक्ट करते हैं, किस लेवल के इंसान से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, आप अपने पीयर से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, आप अपने बॉस से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, आप उसके बॉस से कैसे इंटरेक्ट करते हैं या अपने बॉस के पीयर से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं एक जॉब मार्केट में। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको अपना काम पे फोकस करना है। दूसरी चीज, आप किससे कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही चीज आपको पूरे करियर में काम आती है। क्योंकि यहीं से आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जॉब में और करियर में, जिसको कि कॉर्पोरेट बोलते हैं नेटवर्किंग। आपका नेटवर्क ही आपके काम आता है जब आप अपने करियर में फ्रॉम जीरो टिल रिटायरमेंट आप ग्रो करते हैं। आपको जॉब चेंज करनी है, आपको प्रमोशन का देखना है, आपको इम्पैक्ट देखना है कि आप आपने 5 साल काम कर लिया, अब आपको एक डिफरेंट इम्पैक्ट वाली जॉब चाहिए या डिफरेंट इम्पैक्ट वाला रोल चाहिए विद इन सेम कंपनी। तो ये सारे लोग जिनसे आपने अपना नेटवर्किंग करी है वो आपके काम आते हैं। और वो कब काम आएंगे? जब आपने उनसे एक अच्छा व्यवहार किया होगा। कॉर्पोरेट में, जॉब में सबसे इम्पोर्टेंट होती है आपकी सॉफ्ट स्किल्स। वो सॉफ्ट स्किल्स में आपकी जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन जो है आपकी सारी की सारी ऐसे बैठ के भी हो सकती है आमने सामने। आजकल वर्क फ्रॉम होम भी चलता है, लेकिन उसमें भी आपकी मीटिंग जूम पे, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, गूगल मीट, व्हाटएवर जो भी कंपनी यूज कर रही है, तो आप वहां पे इंटरेक्ट कब कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कितना इम्पैक्टफुल इंटरेक्ट कर रहे हो। सिर्फ बोलने के लिए ही नहीं बोलना होता, उस बोलने में भी अगर आपने 5 शब्द भी बोले, उन 5 शब्द का एक वैल्यू होनी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपको अपने कम्युनिकेशन पे बोथ रिटन कि मतलब आप एक ईमेल कैसे लिख रहे हैं, या अगर आप किसी को व्हाट्सएप पे भी चैट कर रहे हैं अपने ऑफिस में कलीग से या मैनेजर से, आजकल सब होता है, आप कैसे बात कर रहे हैं वो बहुत मैटर करता है। सो सर, जैसा अभी आपने बताया कि कम्युनिकेशन, सो कम्युनिकेशन सुनते ही लोगों के मन में आता है कि कम्युनिकेशन इन द सेंस कि इंग्लिश में ही कम्युनिकेशन होती है, या इंग्लिश किसी को बोलना अच्छे से लिखना आता है, सो दैट इट्स गुड इन कम्युनिकेशन। और आपके समझ से कम्युनिकेशन के मायने क्या हैं? कम्युनिकेशन इज अ टू वे इंटरेक्शन, जिसमें कि जो रिसीवर है वो शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में वो चीज मिल जाए उसको जो एक कम्युनिकेट करने वाला उसको देना चाह रहा है। बिल्कुल सिंपल। आपको जो किसी को कम्युनिकेट करना है, पहले तो ये है कि आपको कब करना है, आपको अभी करना है कि नहीं करना है, या थोड़ी देर के बाद करना है। पर जब आप कम्युनिकेट करें किसी को, वो इम्पैक्टफुल होना चाहिए। जो रिसीवर है, जिसको आप कोई चीज बता रहे हैं, उसका टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए, उसको वैल्यू मिलनी चाहिए आपके जो भी आपने उसको नेगेट किया है। सो दिस इज बेसिकली द कम्युनिकेशन इन अ वे कि आप बताएं, वैल्यू ऐड करें, या अगर आप उस टाइम रिसीवर है, जैसे अगर मान लो आप फ्रेशर है, आपको कुछ पूछना है अपने बॉस से कि यार मेरे से ये नहीं हो रहा, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि मैं इसको कैसे करूं? तो आप उसको 15 मिनट तक डिस्क्राइब नहीं करोगे कि मेरे से ये क्यों नहीं हो रहा। आप उसको 2 मिनट में डिस्क्राइब करो कि मुझे ये नहीं हो रहा। आपको ये पता होना चाहिए कि उसको क्या चाहिए, सामने वाले को, मेरे बॉस को क्या पता करना चाहिए मुझसे कि मेरे से क्या नहीं हो रहा, ताकि वो मेरे को गाइड कर सके। उसके बाद वो 15 मिनट बोले वो ठीक है, लेकिन आपको उसको बताना होगा।
ये नहीं कि आपने उसको बताया इतना सब, फिर वो आपसे 10 सवाल पूछ रहा है क्लैरिफाई करने के लिए कि अच्छा रियल प्रॉब्लम क्या है होता है हमारे साथ भी हुआ है। हाँ। हमने भी काफी लंबे टाइम तक अपने करियर में यही होता था कि यार अच्छा मेल लिखनी है, चलो मेल लिख दी। अब मेल तो लिख दी, कुछ जो काम आपका 2 शब्दों में हो सकता था या 2 लाइन में हो सकता था, 2 शब्दों में तो नहीं पर 2 लाइन में जो हो सकता था, आपने उसके लिए 3 पैराग्राफ लिख दिए। सो सर अभी रिसेंटली मेरे को कमेंट आया था कि उन्होंने बीए कर लिया था और उसके हिसाब से फिर उनको जॉब नहीं मिल रही थी। सो उनका कहने का मतलब था कि बीए करके उनको जॉब नहीं मिल रही है, वो कैसे ग्रो करें, कैसे जॉब लें। एक आई थिंक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का एक बहुत रिसेंट वीडियो है, 2-3 महीने हुए हैं, उन्होंने एक अपने जो फ्रेश कॉलेज पास आउट हो रहे हैं अभी ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर वाले, उनके लिए उन्होंने उनको एक लेक्चर दिया है, वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। तो उसमें सबसे पहली चीज आती है कि आप क्या करना चाहते हैं, आप किस तरीके की जॉब ढूंढना चाहते हैं, उस तरीके की जॉब के लिए आपके पास स्किल सेट है या नहीं, वो आप देखिए। आपके शौक, आपके इंटरेस्ट और आपकी स्टडीज से वो मैच करता है, वैसा जॉब ढूंढिए। अगर आपको बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके का जॉब ढूंढना है, आपने सोचा है ग्रेजुएशन करनी थी वो कर ली, लेकिन अब मुझे कुछ और करना है, तो वो आप स्किल सेट कैसे ले सकते हैं? एक डिग्री और एक सर्टिफिकेट, उनकी कीमत नहीं होती। आपकी जो नॉलेज है, जो आपने सीखा है और जो सीख के आप अगर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कीमत उसकी होती है। डिग्री और सर्टिफिकेट कागज के लिए सही है, स्टोर रखने के लिए सही है, दिखाने के लिए सही है, बट मेन चीज आपकी नॉलेज है। इसलिए जब भी आप कोई सर्टिफिकेट या डिग्री आप लेना चाहें, हमेशा उसको डीपर समझें। सरसरी नजर से या सरसरी सतह लेवल पे उसको समझ के अगर आप कुछ करेंगे तो नहीं हो पाएगा। आपको हमेशा डीप जाना पड़ेगा और जितनी शुरुआत में आप जितना डीप जा सकते हैं जाइए। वो आपके सर्टिफिकेशन के लिए भी काम आएगा, क्योंकि आप उसको जितना अच्छे तरीके से सीख सकेंगे। यार आप ये वीडियो एडिट करेंगे एक सॉफ्टवेयर, उस सॉफ्टवेयर में इतने सारे मेन्यू आइटम्स होंगे, क्या आपको सारे आने चाहिए? नहीं। क्या आपको 10 आने चाहिए? नहीं। आपको उतने आने चाहिए जितने के आप उसका पूरा इस्तेमाल कर सको। चाहे उसमें आपको ऑडियो एडिट करना है, चाहे उसमें आपको वीडियो एडिट करना है, चाहे उसको ट्रांजिशन लगाना है, वीडियो के गैप्स लगाने हैं, जो भी कुछ करना है, आपको उतना आना चाहिए। एक होता है बेयर मिनिमम, एक होता है कि आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएं। लेकिन जब भी आप जॉब में जाएं तो बेयर मिनिमम ना रहे, उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही सीख के जाए। बिल्कुल सही बात। क्यों? क्योंकि वही आपको डिफरेंशिएट करेगा। लाइक सीख तो लेते हैं कई लोग, और हालांकि वो ऑनलाइन भी सीख लेते हैं आजकल। तो आप चाहे आप कोर्सेरा चले जाओ, यूट्यूब चले जाओ, मतलब आज का जो युग है वो एक इन्फॉर्मेशन का युग है। इन्फॉर्मेशन आपकी चारों तरफ है और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सीखना चाहते हो, बहुत इजीली अवेलेबल है। तो बात ये रहती है कि सीख तो लेते हैं लेकिन लोग जॉब नहीं ले पाते। तो उस पर थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि कैसे वो अपनी जो भी लर्निंग है उसको जॉब में मोनेटाइज कर सकते हैं, यानी जॉब ले सकते हैं। उसका सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप अपने जो सीखा है, और जब आप इंटरव्यू देने की कोशिश कर रहे हैं, इंटरव्यूअर क्या चाहता है या वो कंपनी क्या चाहती है, आपको वो समझना चाहिए। वो कंपनी चाहती है कि आपने सर्टिफिकेट तो कर लिया, लेकिन आपने जो सीखा है आप उसका किस लेवल तक इस्तेमाल कर सकते हैं, वो जानना चाहेगी। तो जब आप एक इंटरव्यू लेवल पे जाते हैं तो आपसे कुछ सवाल पूछते हैं, सब कुछ पूछते हैं। वो सिर्फ आपको यही जज करना चाहते हैं जो आपने सीखा है, क्या आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि अगर मान लो आपको डिजाइन आता है, ग्राफिक डिजाइन करना आता है, पोस्टर डिजाइन करना आता है, सब कुछ करना आता है, तो उसका एक छोटा सा तरीका है कि आप एक पोर्टफोलियो बनाइए। आप किसी भी एक प्रोडक्ट को पकड़िए या 5 प्रोडक्ट को पकड़िए, उसमें आप अपना विचार लगाइए कि ये प्रोडक्ट ऐसे प्रेजेंट नहीं होना चाहिए किसी कंज्यूमर के सामने, ये मेरे हिसाब से ऐसे होना चाहिए, तो उसकी एक्सेप्टेंस बढ़ेगी।
सो आप वो अपना पोर्टफोलियो में बनाइए। सो सर, अब हम ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इंटर करता है, काम उसने स्टार्ट कर दिया, तो उसको ग्रोथ भी चाहिए और स्टेबिलिटी भी चाहिए, तो उसको माइंड में रखते हुए उसको क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए उसको अगर ग्रोथ और स्टेबिलिटी चाहिए तो? बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि जब आप स्कूल या कॉलेज में होते हैं तब आप इन चीजों के बारे में नहीं बात करते कि ग्रोथ, स्टेबिलिटी और क्या है। और ये जो आपका पड़ाव है कॉलेज से एक जॉब मार्केट में, तब आपके सवाल थोड़े चेंज हो जाते हैं। मुझे ग्रोथ भी चाहिए, मुझे उससे ऊपर जाना है, मुझे ज्यादा कमाना है, या मेरे को ये वाला डेजिग्नेशन चाहिए, या मुझे इतने साल में यहाँ पहुंच जाना है। जब आप शुरुआत कर रहे हैं, गो स्लो, गो डीप, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी, गो स्लो एंड गो डीप। अच्छा, स्लो का मतलब ये नहीं कि आप चीजें धीरे से सीखें, क्योंकि आप किसी भी जॉब में एंटर करते हैं, हर कंपनी आपको ट्रेनिंग देती है। आप सरकारी जॉब में भी एंटर करते हैं तो उस डिपार्टमेंट में आपको ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। आप ट्रेनिंग में सीखिए, पूरा ध्यान लगा के सीखिए। उसके बाद जब आप जॉब करना शुरू करते हैं तो जॉब को समझिए, और अच्छे से अच्छा, बड़े से बड़ा इंसान आपको यही बताएगा कि किसी भी रोल को सीखने में आपको 6 महीने से साल लगता है। अगर आप ये सोचो कि मैंने ट्रेनिंग कर ली, मुझे सब कुछ आ गया, तो आप गलत हैं। ट्रेनिंग करके आप फ्लोर पे आते हैं, आप अपना काम शुरू करते हैं, आपको लगता है कि अच्छा मैंने 5 दिन काम कर लिया, मुझे सब कुछ आ गया। नहीं आ गया। आपको वो चीज जो है धीरे 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 करके पूरा सीखना पड़ेगा। सीखने का मतलब है कि आप उसका पूरा आस पास का सीखिए, जो हमने एक पहले टॉपिक पे डिस्कस करा है, पूरा सराउंडिंग का सीखिए, और उसको सीखने में आपको 6 महीने साल भर कहीं नहीं लगेगा। इससे थोड़ा सा भिन्न एक मैं आपको एग्जांपल दूंगा। हमारे कॉलेज में टीचर होते थे, तो कई बार बच्चे वहाँ पढ़ भी रहे हैं, नोट भी लिख रहे हैं, इधर से बात भी कर रहे हैं क्लास में, तो ये मल्टीटास्किंग के लिए होता है। लोग कहते हैं कि मल्टीटास्क कर लो, सब कुछ कर लो, राइट। मल्टीटास्क मतलब एक साथ बहुत सारे काम आप कर लो। सो उस टीचर ने हमारे को कॉलेज में, जब हमें ये मल्टीटास्किंग नाम की चीज भी नहीं पता थी, तो उसने हमें एक एग्जांपल दिया था। कहता जिंदगी के ना 2 सबसे आसान काम जो है वो है दांत दिखाना और गाल फुलाना। लेकिन आप ये दोनों काम इकट्ठा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपको गाल फुलाने हैं, आपका मुंह बंद होना चाहिए, और जब आपको दांत दिखाने तो आपका मुंह खुला होना चाहिए। जब आप ये 2 काम इकट्ठे नहीं कर सकते, तो आप अपना माइंड डाइवर्ट ना करें। तो इसलिए गो डीप, पहले अच्छी तरह समझो, काम करो। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा आगे बढ़ने का मतलब ये समझें कि प्रमोशन 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 प्रमोशन। सही कह रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसे होता है, जैसे कि मैं अपने अगर बताऊं, मेरा जो लास्ट जॉब थी, मेरे से और सीईओ में सिर्फ 3 का गैप था, लेकिन मेरे रोल में और सीईओ के रोल में बहुत डिफरेंस। वो 3 पर आप करने में आपके 20 साल लग जाते हैं। आप कहोगे यार 20 साल तो मैं ये नौकरी बेकार है। ऐसा नहीं सही है, क्योंकि आपका ग्राफ ऐसे नहीं होता। आपका ग्राफ ऐसे नहीं होता। आपका ग्राफ यूं जाएगा, फिर स्ट्रेट जाएगा, फिर यूं जाएगा, फिर स्ट्रेट जाएगा। और हो सकता है कि आपका स्ट्रेट लंबा हो, लेकिन आपका जो ऊंचाई में वो कम हो। लेकिन हो सकता है कि वही आपको 3-4 अप ग्राफ चाहिए अपने पूरे करियर में, और उसी में आपका जो है आप बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। सो गो स्लो, गो डीप। दूसरी चीज मैं एक टिप दे देता हूँ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, कभी अपनी वीकनेस किसी को दिखाओ मत। उसको पता मत लगने, लेकिन खुद को पता रखो और खुद उस पर काम करते रहो। और जब वो आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में हो जाए, तो उसको अपनी स्ट्रेंथ में ऐड करके उसको कर लो। सो मतलब कॉर्पोरेट वर्ल्ड बिल्कुल इतना सिंपल वर्ल्ड तो है नहीं। तो ये सारी चीजें भी आपको करनी पड़ेंगी, लेकिन एज अ फ्रेश ग्रेजुएट इस चीज पे कम ध्यान देके आप अपनी स्ट्रेंथ पे ज्यादा ध्यान दीजिए। बाकी सारी चीजें तो जॉब आपको सिखाई देगा। कुछ आपको अपनी लाइफ में भी सीखना पड़ेगा। सारा का सारा इस पॉडकास्ट में तो नहीं सीख सकते। बिल्कुल। स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम फेस होती है
ज्यादातर लोगों को कहते सुना है कि उनका मैनेजर, तो उस सिचुएशन में मैनेजर को मतलब आखिर वो भी मेरे हिसाब से भी होता है कि इंसानी, तो एक फ्रेशर को क्या माइंडसेट रखना चाहिए अपने मैनेजर के साथ? देखिए, फ्रेशर को सबसे पहले तो एक ओपन होना पड़ेगा, रिसेप्टिव होना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप एक फ्रेशर हैं तो जब भी उस मैनेजर ने आपका इंटरव्यू लिया होगा या किसी और मैनेजर इंटरव्यू लेके आप किसी ये डिवीजन में गए होंगे, तो आपको जो सिलेक्ट करा है, आपको किसी बेसिस पे सिलेक्ट करा होगा, आपकी नॉलेज, आपकी काबिलियत। और अगर मैं देखूं तो हम लोग जो देखते थे कि आपके पास जो नॉलेज है वो तो है, लेकिन आप क्या ट्रेनेबल हो, मैं आपको ट्रेन कर सकता हूँ। अगर मैं कर सकता हूँ और आप मेरे ऑर्गेनाइजेशन में फिट हैं, मतलब आपकी वैल्यूज हैं या आपका कल्चरल फिट भी हो जाते हैं, टेक्निकल फिट भी हैं, आपके अंदर जिज्ञासा भी है, तो मतलब आपकी एबिलिटी और कैपेबिलिटी दोनों हैं आपके अंदर। ठीक है, तो आप जॉब में आ गए, उसके बाद आपको ये करना पड़ेगा कि आपसे रिक्वायरमेंट क्या है उस जॉब की। जेडी पे मत जाइएगा, क्योंकि जेडी पे कुछ और लिखा होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन पे काम हमेशा कुछ और होता है। लेकिन आप जब भी उस काम को करें तो पूरे जील के साथ करें। जहां तक मैनेजर की बात आती है कि आप अपने मैनेजर को कैसे मैनेज करें, मतलब ये भी एक कॉर्पोरेट टर्म है, मैनेजिंग द मैनेजर। अच्छा, ठीक है, मैनेजिंग द मैनेजर। और आप कहोगे बाद अपने मैनेजर को कैसे मैनेज करें? देखिए, अपने मैनेजर को मैनेज करने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके मैनेजर का काम क्या है। आप सीधा उससे पूछेंगे, अच्छा सर आप क्या काम करते हो? आप ऐसे नहीं पूछोगे, लेकिन आपको धीरे धीरे जब आप थोड़े दिन हो जॉब में, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आपका मैनेजर आपसे क्या क्या बात कर रहा है। अपना माइंड उस टाइम खुला रखें, वो आपसे आपके काम की बात कर रहा है, वो क्या आपसे दूसरी मतलब अच्छा आपका रोल इतना है, लेकिन क्या वो आपसे दूसरे रोल की भी बात कर रहा है, या किसी तीसरे रोल की भी बात कर रहा है, या कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने की बात कर रहा है। तो आपको ये सब समझ आएगा कि मैनेजर करता क्या है। क्या वो सिर्फ आपको देखने के लिए बैठा हुआ है, या आप कैसे काम कर रहे हो उसके लिए बैठा हुआ है, या उसका कोई और रोल भी है कंपनी में। अगर मान लो आपका टारगेट ओरिएंटेड जॉब है, आपको टारगेट है, तो आप अपना टारगेट अचीव कर रहे हैं, बट मैनेजर का टारगेट क्या है? मैनेजर का टारगेट आपका टारगेट नहीं होगा। अगर उसके अंदर 10 बंदे हैं तो उसका 10 के बराबर का टारगेट होगा कि आपको 10 सेल दिन में करनी है। तो महीने में अगर आप 25 दिन काम कर रहे हैं तो आपको 250 की सेल करनी है। 10 बंदे हैं तो 2500 की सेल करनी है। लेकिन क्या सारे के सारे 250 कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। कोई 200 करेगा, कोई 150 करेगा, कोई 300 करेगा। सारे के सारे जैसे नहीं होते। तो उसको सबको मैनेज करना है, सबकी परफॉर्मेंस भी मैनेज करनी है। क्यों? क्योंकि उसको भी अपने बॉस को दिखाना है, या उसके जैसे अगर उसके पीयर्स भी हैं, पीयर ग्रुप भी है उसका, और भी मैनेजर है, तो उसको भी तो अपने कंपटीशन को ऊपर रखना है, तभी तो उसका भी ग्रोथ होगा। तो आप अपने मैनेजर को उसके रोल में कितनी हेल्प कर सकते हैं, आपको ये धीरे 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 करके समझना चाहिए। और जब आप वो समझ जाओगे तब आपको ये लगेगा कि अच्छा आप उसको कंट्रीब्यूट कर सकते हो, तब आपको उस मैनेजर को मैनेज करने में आसानी होगी। बट ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि आपका जो रोल है, आप अपने रोल को बेस्ट करो, उसमें कमी मत छोड़ो। आपका जो बिहेवियर है उसको बेस्ट रखो। आपकी जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं अगर नहीं है तो आप उसको सीखो। हर किसी में नहीं होती, 95% 98% लोगों में नहीं होती। वो सीखते हैं क्योंकि स्कूल कॉलेज में यार दोस्त अलग होते हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कलीग्स होते हैं। हाँ, स्कूल कॉलेज में टीचर प्रोफेसर होते हैं, गुरु होते हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बॉस होते हैं। बिल्कुल सही, मैनेजर होते हैं। सो जमीन आसमान का गैप है। गुरु, टीचर, प्रोफेसर, वो जब आपको ज्ञान देते हैं वो उनका रोल है। यहाँ पे आपसे काम निकालना रोल है। कल को आप भी बॉस बनोगे, आप भी काम करवाओगे। बिल्कुल सही बात। लेकिन आप कैसे कराओगे? आप अपने बॉस जैसे बॉस होंगे। अगर आपका बॉस बहुत अच्छा है, नो डाउट। तो लेकिन आपको करियर में 1-2 बॉस ऐसे मिल जाएंगे जो बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी ग्रोथ में वो हेल्प करेंगे। बिल्कुल सही। बट वो तभी हेल्प करेंगे क्योंकि वो अच्छे हैं, इसलिए हेल्प नहीं करेंगे। आपका जो रोल था, आपने अपना रोल बखूबी निभाया है,
इसलिए उस वजह से वो आपको जानते हैं, उस वजह से वो आपके लिए अच्छे थे, बिल्कुल तब वो आपकी हेल्प करेंगे। तो इसलिए आपको अपना रोल अच्छे से निभाना है, दूसरे का रोल समझना है और फिर उस हिसाब से काम करना है। है। सर अब लास्ट में बस ये मैं पूछना चाहूंगा, जो सबसे बड़ा चैलेंज रहता है कि कोई भी जब जॉब में एंटर करता है, क्योंकि शुरुआती फेज होता है, तो बहुत सारे कई बार टास्क ऐसे आते हैं या ऐसी चीजें आती हैं जो उस जो बंदा होता है उसको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक लगता है। उसको लगता है कि यार इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, या इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है, या मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो शुरुआत में कहने के मतलब बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, प्रॉब्लम होते हैं, और मेरे को भी मेरे सीनियर ने बताया था कि कभी प्रॉब्लम शब्द का यूज मत करो, चैलेंजेस बोला करो। तो सर कैसे उसको चैलेंजेस को कैसे उसको या प्रॉब्लम को कैसे उसको टैकल करना चाहिए? आप अगर कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी चैलेंज आता है, सबसे पहली चीज है कि आप सॉल्यूशन उसका ढूंढना शुरू करो। इंटरनेट बहुत अच्छी रिसोर्स है, आपको सही सवाल पूछना आना चाहिए। अगर आपको नहीं मिलता है लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जो कि हमने पहले डिस्कस करा, एक लर्निंग एबिलिटी, एक बिजनेस को या किसी भी चीज को समझने की एबिलिटी, ठीक है, वो आपको हमेशा ग्रो करनी पड़ेगी। अगर आपके अंदर वो है और आपने वो ग्रो करी है, तो आप उस चैलेंज को समझोगे। और अगर आपको उसका सॉल्यूशन समझ में नहीं आता है, तो उसमें आपकी कम्युनिकेशन पावर जो है या जो एबिलिटी है वो काम आती है कि आप उसको कैसे प्रेजेंट करो, जिससे भी आपको हेल्प चाहिए, अपने बॉस से चाहिए, कलीग से चाहिए, जूनियर से चाहिए, किसी और डिपार्टमेंट से चाहिए, आप उसको कैसे वो कम्युनिकेट करोगे कि यार ये क्या है, और आप उसको बता दो, वो आपकी हेल्प करेंगे। आप सवाल पूछोगे कैसे और किससे पूछोगे, वो मैटर करता है। आस्क फॉर हेल्प, नो वन विल एवर डिनाई, नो वन, क्योंकि ये एक इंसान की फितरत होती है कि उसको ना हेल्प करना अच्छा लगता है। बिल्कुल, इंसान को ना एक इमोशनली एक हाई फील होता है कि अच्छा कोई मेरे से हेल्प मांग रहा है तो मैं उसकी हेल्प करूं। नहीं कर सकता, कम से कम डायरेक्शन बता देगा अगर वो कंपनी में पुराना बंदा है, राइट। बट आपके अंदर वो चीज होनी चाहिए कि आप पहले समझो, उसके बाद अगर खुद ढूंढ सकते हो तो ढूंढो, नहीं ढूंढ सकते तो पूछो। वैसे तो हमने काफी सारी चीज कवर कर ली, और मैं बस अब सर से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सर कि 2 लाइनों में अगर कुछ मैसेज आप देना चाहो, जो भी फ्रेशर्स हैं, जो न्यू कॉर्पोरेट में आना चाह रहे हैं, उनके लिए, तो प्लीज आप थैंक्स संदीप फॉर हैविंग मी हियर, एंड देन फॉर यू गाइस सबसे बड़ी चीज है बी पॉजिटिव। द वर्ल्ड, जैसे कि इंग्लिश में बोला जाता है, द वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर, दुनिया आपका मैदान है। आप जो खेल खेलना चाहें खेलें, जितना ग्रो करना चाहें करें, ऑलवेज बी पॉजिटिव। और वन ऑफ माय फेवरेट बिजनेस पर्सन स्टीव जॉब्स, उन्होंने भी किसी एक किताब में पढ़ा था, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। वो मंत्र आपको जिंदगी में हमेशा हेल्प करेगा। गुड लक एवरीवन। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग एंड योर वैल्यूएबल टाइम सर। थैंक्स संदीप, थैंक यू वेरी मच।